तो एक तरफ जहां बंगाल में चुनाव को लेकर बयानबाजी जारी है, तो इसी खबर पर हमारे साथ बंगाल से हमारे संवाददाता दिलीप गिरी जुड़ चुके हैं। हम उनके पास सीधे चलेंगे। दिलीप, लगातार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, टीएमसी और बीजेपी में बयानबाजी और आक्रोश ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, बहुत जल्द विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा और यही कारण है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों की तरफ से एक दूसरे पे जुबानी वार तेज कर दिया गया है। आज उत्तर बंगाल के दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक के बाद एक लगातार बीजेपी पे हमला बोला है और लोगों को ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में जो भी वादा किए थे, जीतने के बाद, उनकी सरकार आने के बाद उत्तर बंगाल के विकास में हर उस काम को किया है, जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उत्तर बंगाल से सबसे अधिक भाजपा के सांसद जीत करके गए हैं। लेकिन बजट में उत्तर बंगाल के लिए सिर्फ एक सड़क की योजना लोगों को दिखा करके और उसके लिए बजट का ऐलान करके लोगों को झुनझुना थमाने का आरोप उन्होंने लगाया है और कहा कि लगातार बीजेपी अपने झूठे वादों के साथ पश्चिम बंगाल में अपने पैरों को मजबूत करना चाहती है, जबकि अब तक उसने पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने आदिवासी विकास की तमाम योजनाओं को गिनाया और कहा कि बीजेपी लगातार आदिवासियों के साथ भी छल किया है और उन्हें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना अधिकतर भाषण हिंदी में दिया, क्योंकि उत्तर बंगाल का यह पूरा इलाका आदिवासी बहुल इलाका है। यही कारण है कि उन्होंने सरकार द्वारा की गई तमाम योजनाओं को हिंदी में कहकर लोगों को समझाने की कोशिश की और लगातार उन्होंने अपने पार्टी से गए उन नेताओं पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग तृणमूल छोड़ करके बीजेपी में जाते हैं वह गंगा जल से धो करके शुद्ध हो जाते हैं, जबकि वही नेता तृणमूल कांग्रेस में होते हैं तो बीजेपी के नेता उन पे तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। तो जब वो अपने पार्टी में वैसे नेताओं को शामिल करते हैं तो इस बात को क्यों नहीं ध्यान रखते हैं। इस तरह करके लगातार बिना नाम लिए अपने पार्टी से गए उन तमाम नेता दिलीप गिरी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप वहां पर कह रहे थे कि बयानबाजी का दौर जारी है, अब चुनाव सामने आ रहा है, तो एक एक करके वहां पर हर पार्टी, चाहे वो टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, अपने जनता के बीच अपने कामों को वो गिना रही है। लेकिन अगर बात करें टीएमसी की, तो कई पार्टीज है, ये टीएमसी जनसभा में बीजेपी पर ही ज्यादा आक्रोश अपना व्यक्त करी है। क्या उन्हें इस बार कोई डर है? देखिए, लगातार तृणमूल कांग्रेस के अंदर नेताओं का जाना और पार्टी के अंदर खाने जिस तरह से टूट मची हुई है, इसका एक मानसिक दबाव जरूर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे है और वह यह कोशिश कर रही हैं कि जो नेता उनके पार्टी को छोड़ करके चले भाजपा में जाकर के उस संगठन के प्रभाव को तृणमूल कांग्रेस में प्रयोग नहीं कर सके और एक तरह से जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, उनका मनोबल नहीं टूटे। यही कारण है कि लगातार जो जनसभा कर रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सबसे पहले उस जनसभा की खासियत ये होती है कि सरकार की तरफ से की गई योजनाओं को गिनाया जाता है। दूसरा, बीजेपी के नेताओं पे हमले के साथ साथ उनके पार्टी को छोड़ करके जो नेता गए हैं उनके तमाम कमियों को गिनाया जाता है और तीसरा, यह कोशिश की जाती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को आप जीत दिलाइए, जो भी वादे हैं उसे पूरे किया जाएंगे, तो एक विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री बार बार यह भी कोशिश उनसे बताने की कोशिश की जाए और साथ ही उन्होंने अपने नेताओं को इस तक निर्देश दिया है कि बीजेपी के जो भी नेता बाहर से आ रहे हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव में इस बार बाहरी बनावट अभी बड़ा मुद्दा है और यही कारण है कि अभिषेक बनर्जी से लेकर ममता बनर्जी, इनके अलावा पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता बंगाल में चुनाव प्रचार ये बताइए, अगर जो नेता पार्टी छोड़ चुके हैं उनमें कमी थी तो टीएमसी तो इतना दिन उनको नहीं निकाल रही थी, अब जब वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए तो कमियां दिखने लगी, तो ये तो बौखलाहट नजर आती है। राजनीति में ये होता रहा है कि जब कोई नेता आपके पार्टी में रहा है तो बहुत सही होता है और जैसे ही आपके पार्टी को छोड़ करके
दूसरे दल पे जाता है तो उसमें तमाम तरह की कमियां दिखने लगती है। और यही आज तृणमूल कांग्रेस के साथ भी है। इस बात को लेकर के प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे यह आरोप लगाया कि जब तक सुप्रीमो अधिकारी और राजीव बनर्जी जैसे लोग उनकी सरकार में मंत्री थे, उनके पार्टी में थे, तो उनमें कोई कमियां नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर के भाजपा में शामिल हुए, उनमें हजार तरह की कमियां मुख्यमंत्री को दिख रही है। तो ऐसे कमी वाले लोगों को इतने दिनों तक मुख्यमंत्री ने मंत्री क्यों बना करके रखना था या फिर पार्टी में क्यों रखना था? तो इस तरह की राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से लग रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजियों में एक दूसरे को घेरने की पुरजोर कोशिश।